Hello friends, this is our second video of decision theory and we will be begin with the same topic decision making under uncertainty जिसके 3 methods हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर लिए थे. टुडे वी विल बी बिगिन विद द फोर्थ वन दैट इज रियलिज्म अप्रोच या जिसे हम बोलते हैं हार्वर्ड्स क्राइटेरियन अप्रोच. दिस क्राइटेरियन अप्रोच इज मेक द कॉम्प्रोमाइजेस बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट पे ऑफ या जो हमारा मैक्सिमम अप्रोच थी और जो मैक्सिमैक्स अप्रोच थी उन दोनों के इन बिटवीन ये लाई करती है. इसमें हम कौन से ऑल्टरनेटिव को चूज करेंगे? जो हमारा बेस्ट वेटेड एवरेज पे ऑफ होगा बेस्ड अपॉन द कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा या जिसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रियलिज्म. जो दिस कॉफिशिएंट इज गिवन यू इन द क्वेश्चन. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बेसिक 2 ही स्टेप्स हैं. पहले हम क्या करेंगे, जो भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास गिवन है हम उनकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे और देन सेकंड स्टेप इज वेटेड एवरेज पे ऑफ निकालेंगे. वेटेड एवरेज पे ऑफ कैसे फाइंड आउट करना है उसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा. जो कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, कॉफिशिएंट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय मिनिमम वैल्यू. एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है इस मेथड में, डैट इज़ अगर जो हमारा अल्फ़ा है अगर वो क्लोज टू 1 है उसकी वैल्यू, तो जो हमारा डिसीजन मेकर है वो कौन सी अप्रोच को लेके चल रहा है, ऑप्टिमिज्म. और अगर अल्फ़ा इज़ क्लोज टू 0 तो हमारा जो डिसीजन मेकर है वो कौन सी उसको लेके चल रहा है, पेसिमिज्म. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझते हैं. क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, एक्ट्स आपको दिए हुए हैं प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, जो कि हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं. ऊपर हमें स्टेट ऑफ नेचर गिवन है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, किसी भी एक मार्केट को ले सकते हैं हम गुड, फेयर एंड पुअर की फॉर्म में. ठीक है, ये हमें प्रॉफिट्स गिवन है और हम इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं कि जो हमारा अल्फा है डेट इज 0.6. नाउ वी विल सॉल्व दिस. तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना. तो हमने दोनों ऑल्टरनेटिव्स का, प्रोडक्ट ए का भी प्रोडक्ट बी का भी क्या निकाल दिया, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं पहले हम. प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 100. प्रोडक्ट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 125. अगेन इन दोनों की हम क्या निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू. प्रोडक्ट ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 20. प्रोडक्ट बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -10. हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप क्या था, वेटेड एवरेज निकालना. वेटेड एवरेज पे ऑफ निकालने का फॉर्मूला था, क्या था, अल्फा मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय मिनिमम वैल्यू. तो हमने इस क्वेश्चन में अल्फा जो था वो एज्यूम किया था 0.6 है, तो इट मीन्स कि दैट इज क्लोज टू 1. तो डिसीजन मेकर कैसा है, ऑप्टिमिज्म अप्रोच को फॉलो करने वाला है. तो अब हम निकालते हैं वेटेड एवरेज. 0.6 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम दैट इज 100 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम वैल्यू डेट इज 20. तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 52. प्रोडक्ट बी के लिए 0.6 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम वैल्यू इज 125 और प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय -10. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 71. तो ये हमारा वेटेड एवरेज पे ऑफ निकल गया. इसमें से जो मैक्सिमम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम विल बी 71. सो द प्रोडक्ट बी इज सिलेक्टेड. Now the fifth method is criterion of rationality. क्राइटेरियन ऑफ रेशनैलिटी अप्रोच, जिसे हम इक्वली लाइकली अप्रोच भी बोलते हैं या लैप्लेस अप्रोच भी बोला जाता है. इसमें दिस इज वेरी सिंपल मैथड. इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी विल चूज द मैक्सिमम ऑफ द एवरेज पे ऑफ एज आर आंसर. बेस्ट ऑफ एवरेज को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट. तो सिंपल क्वेश्चन हमें गिवन है, एक्ट है, स्टेट ऑफ नेचर गिवन है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी और हमें यहाँ पे पे ऑफ्स दिए हुए हैं गुड, पुअर एंड फेयर की फॉर्म में. हमें सिंपल इनका जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनका हमने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है और फिर उस एवरेज का जो बेस्ट होगा मींस जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी आवर आंसर. निकालते हैं हम. प्रोडक्ट ए में जो हमारा एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 80 प्लस 20 डिवाइड बाय 3 दैट इज 66.66. एंड प्रोडक्ट बी के लिए 125, 90 एंड -10 डिवाइड बाय 3, ये कितना आ जाएगा, 68.33. तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया. अब हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, बेस्ट ऑफ एवरेज. तो एवरेज का जो हमारा बेस्ट है वो क्या हो गया, मीन्स जो मैक्सिमम है that is 68.33. that is for alternative B. So product B is selected. Second type is decision making under risk or decision making with probabilities. This is when there are several possible state of nature and we know the probabilities associated with each possible state. There are 2 ways to consider risk in the decision making. First is your
एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू EMV जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमें गिवन है उनके जितने भी पे ऑफ्स हैं उनको हम उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग जो हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन एड अप कर देंगे एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव की एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालने के लिए। एंड देन जब हमारे पास वेटेड एवरेज पे ऑफ है जिसे हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं सभी ऑल्टरनेटिव्स की आ जाएगी, तो उसमें जो मैक्सिमम वन होगा उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट। नाउ सी इन द क्वेश्चन, X, A, B, C are the alternatives available with us and state of nature are X, Y and Z. Probabilities are also given, that is 0.3, 0.4 and 0.3. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेटेड एवरेज पे ऑफ निकालेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लाइक फॉर द ऑल्टरनेटिव A, एक्ट A के लिए हम क्या करेंगे, -20 मल्टीप्लाई बाय द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो डैट इज 194। सेम विद B एंड C, उनको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, डैट इज 125 एंड 30। एंड देन ये हमारी सबकी EMV आ गई, इसमें से मैक्सिमम EMV हमारी कौन सी है, for the act A, that is 194. So this is selected because of the highest EMV. सेकेंड इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने का एक फॉर्मूला है, डेट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसे हम बोलेंगे EVWPI माइनस EMV। EMV मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो हमने पिछले पॉइंट में फाइंड आउट किया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सिंपल से 2 स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट, चूज अ मैक्सिमम पे ऑफ ईच स्टेट ऑफ नेचर। हर एक स्टेट ऑफ नेचर का हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पे ऑफ सिलेक्ट करेंगे और फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर स्टेट ऑफ नेचर। वही सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं पिछली वाली। यहाँ पे लाइक जो हमारा स्टेट ऑफ नेचर x था, x में हमारी जो मैक्सिमम पे ऑफ है डेट इज 200, y में हमारी कौन सी है, अगेन 200, z की हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या पे ऑफ कौन सी है, 600। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड ऑन कर देंगे। तो देखिए 200 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 600 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 320। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कितनी आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन माइनस EMV। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास EVWPI विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास कितनी है, 320, और EMV हमने पिछले अभी क्वेश्चन में निकाला था, डेट इज 194। तो 320 माइनस 194 डेट इज 126 एंड दैट विल बी योर आंसर। Third main type is decision making with certainty. Here the decision maker can easily select the alternative course of action as he has the full and the needed information to make the decision. तो यहाँ पे कोई भी discrepancies नहीं है, उसके पास full available जितनी भी उसको needed information है वो उतनी हमारे पास available है, तो वो easily अपना decision जो है वो ले सकता है। Example देखिए, a person wants to deposit rupees 10,000 for a time period से बैंक जो है वो उसको प्रोवाइड करवा रहा है 4.75% पर एनम, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाएगी उसे 5.5% पर एनम, और गवर्नमेंट बोर्ड कितना ऑफर करेगा उसको इंटरेस्ट 5% पर एनम। तो ऑब्वियसली वो किस में इन्वेस्ट करेगा, जहाँ पे उसको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल रहा है। मैक्सिमम इंटरेस्ट उसको कहाँ पे मिल रहा है, UTI में, तो ही विल सिलेक्ट द UTI।